जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। देश की चर्चित सीटों में वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से यहां सांसद चुने गए हैं और तीसरी बार फिर वाराणसी संसदीय सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी अतहर जमाल लारी पर भरोसा जताया है, जबकि पिछड़ा दलित मुसलमान पीडीएम से गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में गगन प्रकाश यादव मैदान में हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जगह जगह जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। यहां कुल 19,62,948 मतदाता हैं, जिसमें 10,65,485 पुरुष मतदाता और महिला मतदाता 8,97,328 हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी में दिव्यांग मतदाताओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। रैली विकास भवन से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विकास भवन पर आकर समाप्त हुई, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिव्यांग अधिकारी राम प्रकाश ने कहा कि दिव्यांगजन विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 2 सालों में 139 देशों के शिव भक्तों ने बाबा के दरबार में दर्शन पूजन किया है। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को जानने के लिए विदेशों से भी पर्यटकों का काशी आने वाला सिलसिला लगातार जारी है। नव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारित होने के बाद धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि धाम के लोकार्पण के बाद लगभग 25 महीनों में बाबा के दरबार में 139 देशों के भक्तों ने हाजिरी लगाई है। वर्ष 2019 के मुकाबले 2023 में केवल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में ही 4 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है। विदेशी सैलानी मंदिरों, धरोहर और संस्कृति को देखने ही नहीं जाते बल्कि काशी को जीने भी आते हैं। विदेशी पर्यटक हिंदी, संस्कृत, संगीत और मंत्रों को सीखने के लिए काशी में कई दिनों तक रहते भी हैं। काशी की दुनिया से अच्छी कनेक्टिविटी, सुरक्षा, मूलभूत ढांचे में सुधार से बड़ी सुविधाओं ने यहाँ के प्रति पर्यटकों को आकर्षण को और बढ़ा दिया है। अनेक गैर सनातन मतावलंबी भी काशी आते हैं। बड़ी संख्या में सारनाथ होते हुए बौद्ध परिपथ के विदेशी पर्यटक तंत्र, शाक्त, क्रिया योग, जैन, अघोर पंथ के बड़े आश्रमों एवं साधना स्थलों पर पहुँचते हैं। गत माह राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर वाराणसी के चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित चिरई गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी पीएचसी बजरडीहा और ग्राम स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में किया गया। चोलापुर सीएचसी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसीएमओ और नोडल अधिकारी डॉक्टर एसएन कनौजिया ने बताया कि डेंगू एडीज एडिप्टाई मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर रुके हुए साफ पानी में पनपता है, इसलिए आवश्यक है कि घरों में जमा हुए पानी को हर हफ्ते खाली करते रहें। समय पर जांच और उपचार कराने से डेंगू पूरी तरह ठीक हो सकता है। लापरवाही करने से यह गंभीर रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष डेंगू दिवस की थीम समुदाय को जोड़ें, डेंगू को नियंत्रित करें रखी गई है। इसके लिए उन्होंने डेंगू और अन्य वेक्टर जनित रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। वहीं आशा कार्यकर्तियों के द्वारा भी लोगों को इस संबंध में जानकारी दी गई। जनपद के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सरकारी चिकित्सालयों में जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। डेंगू से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही पीएचसी हरौगा के ग्राम कोइरान, पिंडरा के ग्राम फूलपुर में भी डेंगू से बचाव और रोकथाम पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया गया। बीते दिनों वाराणसी में डाक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने सम्मानित किया। इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि डाक सेवाएं नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाते हुए नित्य नए आयाम रच रही हैं। तमाम अग्रणी योजनाओं को डाकघरों के माध्यम से प्रमुखता से लागू किया गया है। डाकघरों में एक ही छत के नीचे पत्र पार्सल, बचत बैंक, बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डीबीटी, डिजिटल बैंकिंग, आधार,
पासपोर्ट, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डाक कर्मी लोगों को इन योजनाओं से जोड़ रहे हैं। पोस्टमास्टर जनरल ने इस अवसर पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उत्साह और लगन के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अम्बेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को अम्बेडकर नगर में मतदान होगा। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक जगह जगह जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर संसदीय सीट पर करीब 18,54,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 26,444 युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अम्बेडकर नगर में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,64,663 है, जबकि 8,87,946 महिला मतदाता हैं। अम्बेडकर नगर में मतदान के बूथों को तैयार कर दिया गया है। विकलांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिले में मतदान के लिए 1,131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1,899 बूथों पर मतदान होगा। इस सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें जिले की 4 विधानसभा सीटें जलालपुर, टांडा, अकबरपुर और कटेहरी शामिल है, जबकि 1 विधानसभा सीट गोसाईगंज अयोध्या जिले की है। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने रितेश पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने कमर हयात को और समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं द्वारा दल बदल भी किया जा रहा है। पूर्व विधायक सुभाष राय भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। वहीं जिले के बड़े नेता राजेश सिंह भी सपा के साथ चले गए। अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अकबरपुर नगर पालिका के चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा भी भाजपा के साथ हो गए। इस संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए सपा, बसपा और भाजपा के बड़े नेता रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। भाजपा ने संगठन को सक्रिय करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता BL संतोष और धर्मपाल सिंह ने संगठन के साथ बैठक की। वरिष्ठ भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अम्बेडकर नगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करें। श्री मौर्य ने कहा कि यह चुनाव गरीबों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला और नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करने वाला है। यह चुनाव महिलाओं के लिए समर्पित है। बीते दिनों बसपा की तरफ से आकाश आनंद ने शिव बाबा के मैदान में एक विशाल जनसभा संबोधित किया। आकाश आनंद ने कहा कि हमें राशन नहीं, रोजगार चाहिए। जब हमें रोजगार मिल जाएगा तब हम राशन खुद खरीद लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा घर घर जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं सपा के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद कर सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन घर घर जाकर मतदान करा रहा है। इस बार के चुनाव में वृद्ध और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए उनके घर ही मतदान कराया जा रहा है। चुनाव कर्मी इन मतदाताओं के घर जाकर वोट डलवा रहे हैं। घर घर मतदान कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किया। मतदान कर्मियों को माला पहनाकर उन्हें रवाना किया। घर बैठे मतदान करने के बाद बुजुर्गों और विकलांगों में काफी उत्साह भी है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए बुजुर्गों ने चुनाव आयोग की सराहना की। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहर से लेकर गांव तक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं के माध्यम से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह और अपर जिलाधिकारी सदानंद गुप्ता गांव-गांव में जाकर लोगों को मतदान के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। जिले में चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर संदिग्धों को पाबंद किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में बड़े पैमाने पर मेंथा की खेती होती है। जिले के किसान मेंथा की खेती में लग गए हैं। तेज गर्मी पड़ने और बारिश के अभाव में किसानों को मेंथा की सिंचाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।